बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। व्यूअर, सर्दी आ गई है और इस सब्ज़ी का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है और जो लोग इस सब्ज़ी को खाना पसंद नहीं करते, इस रेसिपी को देखने के बाद यकीनन वो ये वाली सब्ज़ी खाना ज़रूर पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े की आपके साथ ये वाली मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुकम्मल रेसिपी इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, किसी भी स्टेप को मिस ना कीजिएगा ताकि आप भी ऐसी ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार कर सके। तो चले वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं मसाला बनाने के लिए प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया और 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया। टमाटर इसमें 2 से 3 अदद इसमें शामिल कर दिए। लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल किया, नमक इसमें शामिल कर दिया और साथ ही इसमें मैं ये हल्दी शामिल कर रही हूँ और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने शामिल किया 1.5 कप मैंने पानी का इसमें शामिल कर दिया। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब कवर करेंगे इसे अच्छी तरह से, प्रेशर को बंद कर लेंगे। यहाँ पे प्रेशर कुकर को मैंने अच्छी तरह बंद कर दिया और अब इसके ऊपर रखेंगे इसका वेट और फ्लेम ऑन कर देंगे। इसके बाद कवर करके ये वेट रखने के बाद 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे 5 मिनट मुकम्मल होते हैं तो फ्लेम ऑफ कर देंगे और ओपन खोल लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं जो हमारी चीज़ें हैं, इसमें मसाले हमने डाले हैं वो गले या नहीं। पहले टमाटर जो हमने डाले उनके छिलके ऐसे हम उतार लेंगे। अब इनका पानी खुश्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी का यूज़ किया था। पानी को ड्राई कर लेते हैं अच्छी तरह। यहाँ पे मैंने ऑयल इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा। मुझे थोड़ा ऑयल कम लग रहा था इसलिए मैंने मज़ीद ऑयल ऐड किया। अगर आपका ऑयल मुनासिब हो तो आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह यहाँ पे पानी को ड्राई कर लिया और अब मसाले को अच्छी तरह हमने भून लेना है। एक मज़ेदार सी हमने ग्रेवी तैयार करनी है। बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो सब्ज़ी ये वाली पसंद नहीं करते उनको लाजमी पसंद आएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की हमारी ये ग्रेवी तैयार हुई है और अब इसमें शामिल करते हैं ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। ये मूंगरे की सब्ज़ी है और यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, साफ़ कर लिया। ये काफ़ी लंबे होते हैं तो इनको 1-1 इंच के टुकड़ों में मैंने काट लिए। और ये सब्ज़ी बस में आती है 2 माह के लिए आती है सर्दियों में, सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। अब मूंगरों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना मसाले के अंदर। बहुत ही कम अरसे के लिए ये वाली सब्ज़ी आती है तो जिन लोगों को पसंद नहीं है ये वाली तरीका देखें जैसे मैं बना रही हूँ। इसी मेथड से आप लोगों ने ये वाली सब्ज़ी तैयार करनी है, आपको यकीनन पसंद आएगी। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह हमने मूंगरों को भून लेना है और इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। जितनी भी हम सब्जियां बनाते हैं उनमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करते, वो अपने ही पानी में गल जाती हैं। अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक मूंगरों को हमने अच्छी तरह भून लिए। और व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में। अब कवर करके इसको हमने पकने देना लो फ्लेम पे ताकि हाफ़ जो मूंगरे हैं वो उगल जाएँ। यहाँ पे तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए दम दिया था, दम वाली फ्लेम पे इनको पकने दिया था। और अब चेक कर लेते हैं जो मूंगरे हैं वो कितनी हद तक गल चुके हैं। और यहाँ पे ये 50% तक गल चुके हैं। अब इसमें शामिल कर रही हूँ आलू, और आलू यहाँ पे मैंने लिए हैं 500 ग्राम और जो मूंगरे थे वो भी 500 ग्राम थे। आलूओं को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह हमने भून लेना है। अब यहाँ पे व्यूअर्स, मैं आलूओं को भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरह गल जाए। फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखी और ये देखें अब आलू चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। और अब जो थोड़ा सा पानी है उसको कवर किए बगैर हमने ड्राई कर लेना है यहाँ पे ऐसे चम्मच चलाते हुए। और ये देखें यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो गई है, नहायत ही टेस्टी तैयार हुई है। लाजमी तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीनन जो लोग ये सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, इस रेसिपी को देखने के बाद वो भी यकीनन ये मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाएंगे भी और खाएंगे भी। नहायत ही टेस्टी बनती है। देसी घी या मक्खन के साथ आप लोग रोटियों पे लगाएं
देसी घी रोटियों पे लगा के ये वाली मज़ेदार सी सब्ज़ी खाएं। ये सब्ज़ी में भी थोड़ा सा देसी घी या मक्खन डालें, नहायत ही डिलीशियस है। लाजमी तैयार कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बताइएगा ज़रूर आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और मुझे दी इजाज़त, हाज़िर होंगी ऐसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।